बरेली पुलिस ने की साइबर अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई। करोड़ों का ट्रांजैक्शन कर साइबर फ्रॉड के पैसों को ठिकाने लगाने वाले गैंग को प्रेमनगर पुलिस ने बरेली के डीडीपुरम क्षेत्र से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा पूछे जाने पर आरोपी मुशर्रफ ने बताया कि वह पिथौरागढ़ में एल्युमिनियम का काम करता था। वहीं पर रहकर उसकी मुलाकात फोन से कुछ लोगों से हुई। उनके द्वारा बताया गया कि हमें कुछ बैंक खाते उपलब्ध कराओ, जिसपे हम तुम्हें कुछ पैसा ट्रांसफर करेंगे, जिसको तुम हमारे दिए हुए बैंक खातों में उसी रकम को डाल देना। उसमें से कमीशन के तौर पर एक मोटी रकम बतौर मुनाफा तुम्हें मिलेगा। इसके लिए तुम अपने यहाँ 4 से 5 लड़के तैयार करो, क्योंकि हमें तुमसे काफी संख्या में खाते चाहिए होंगे। कहे अनुसार आरोपी ने मोटे मुनाफे की खातिर अपने 4 से 5 लड़कों का गैंग बनाकर काम करना शुरू कर दिया। मुशर्रफ अपने अन्य साथियों को टारगेट देता था। गैंग के सदस्य अब्दुल, निशांत, शिवम, मोहित, हामिद, निशान के द्वारा आरोपी को कई खाते दिए जाते थे। उन खातों को वह साइबर ठगों को व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर उपलब्ध कराता था तथा उनके द्वारा भारत के विभिन्न राज्यों में साइबर फ्रॉड करने के उपरांत वहां से चुराई हुई रकम को अपने दिए हुए खातों में डलवाकर फिर उनके द्वारा कुछ खाते दिए जाते थे, जो भारत के अलग अलग जगह के बैंक के होते थे। उन खातों में अपने दिए हुए खातों से पैसा कैश निकालकर उनके द्वारा दिए गए खातों में जमा करा देते थे। इस काम के कमीशन बतौर मोटा पैसा मिलता था। गैंग के सदस्यों को भी वह अपने पैसों में से उनका कमीशन उनको देता था, जिसके द्वारा दिए गए खाते में जितना पैसा आता था उसके हिसाब से उसको कमीशन उतना ही कमीशन दिया जाता था। पकड़े गए गैंग के अन्य साथियों ने बताया कि मुशर्रफ द्वारा अकाउंट लाने के लिए कहा जाता था तो वह मोहल्ले के रिक्शे वाले, ठेले वाले, फेरी वाले लोगों को तलाशते थे। व्यक्ति मिल जाने पर अकाउंट खुलवाने के लिए 1000-2000 रुपए का लालच देकर उनसे अकाउंट खुलवा लेते थे तथा उनका एटीएम, पासबुक, यूपीआई और क्यूआर कोड ले लेते थे। उस अकाउंट में पैसे डलवा देते थे, क्योंकि तमिलनाडु, बेंगलोर आदि जगह की पुलिस यहाँ आती थी तो वह खाता धारक को तलाशती थी। आरोपी अपनी गलत पहचान खाता धारकों को बताते थे, जिससे पुलिस कभी आरोपियों को नहीं पकड़ पाई। गैंग के सदस्य अन्य व्यक्तियों के खोले गए अकाउंट को मुशर्रफ को देते थे, जिसके बाद मुशर्रफ उन अकाउंट में पैसों का ट्रांजैक्शन करता था, जिससे कमीशन के रूप में कुछ पैसे मिलते थे, जिससे वह लोग अपना खर्चा चला रहे थे। आरोपियों ने बताया कि एक अकाउंट ज्यादा दिन तक नहीं चलता था, बार बार फ्रीज हो जाता था। आरोपियों को लगातार नए अकाउंट चाहिए होते थे। सर, एक साइबर ठगों गैंग के कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्या है, किस तरह से लोगों को? श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा लगातार संगठित अपराध पर कार्रवाई की जा रही है और इसी के अंतर्गत थाना प्रेमनगर में एक ऐसे गैंग को पकड़ा है जो कि देश के अलग अलग कोनों में जो साइबर ठग हैं उन्हें यहाँ बरेली में बैंक अकाउंट्स मुहैया कराते थे। इसकी जो सूचना है वो इस प्रकार प्राप्त हुई कि एनसीआरपी पोर्टल, जो कि साइबर क्राइम के लिए एक नेशनल पोर्टल है, उस पर पंजाब, तमिलनाडु और हरियाणा, यहाँ सिर्फ 3 ऐसी शिकायतें थी, 3 ऐसी कंप्लेंट्स थी जिनको ट्रेस बरेली के अकाउंट्स में किया गया। तो इन अकाउंट्स को जब तस्दीक किया गया तब थाना प्रेमनगर की पुलिस ने इसमें मुशर्रफ, अब्दुल रजाक, निशांत और शिवम, इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया और इन 4 लोगों से जब पूछताछ की गई इन अकाउंट्स के संबंध में, जो कि इन साइबर ठगी में ये जो अकाउंट्स यूज हुए थे, इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके पास से और भी कई अकाउंट्स ऐसे मिले हैं। इनकी व्हाट्सएप चैट्स में इनसे पूछताछ के उसमें भी कई अकाउंट्स मिले हैं और ये जो अकाउंट्स हैं वो 100 के ऊपर अभी तक पहुंच गए। हम अभी भी काउंट कर रहे हैं कि और भी कितने ऐसे अकाउंट्स हैं। इनके जो काम करने का तरीका था वो इस प्रकार था, ये बरेली में अलग अलग लोगों से संपर्क करते थे, खासकर जो मजदूर हैं, जो रिक्शा चालक हैं, गरीब हैं, इनसे संपर्क करके उनका अकाउंट, ये बैंक अकाउंट ये खुलवाते थे और उनको कुछ धनराशि उनको दे देते थे, 1 से 2000 रुपये तक। उसके उपरांत जो उसका आधार कार्ड है और जिस मोबाइल फोन से
वो अकाउंट खुला है, वो सिम कार्ड, वो मोबाइल फोन ये अपने पास में रखते थे ओटीपी के लिए। इसके उपरांत ये साइबर ठगों से लगातार संपर्क में रहते थे और जैसे ही जो बड़ा अमाउंट जो साइबर ठगी में होता था वो छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग जनपदों में जाता था और बरेली में भी वो दिया जाता था। तो बरेली में जो अकाउंट मुहैया कराते थे यही लोग मुहैया कराते थे। इनके पास से ये बरामदगी हुई है, मैं बता देता हूँ, 6 मोबाइल फोन, 3 सिम कार्ड, 8 कूट रचित आधार कार्ड और 3 बाइक इनसे रिकवर हुई है। इन चारों को आज न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इनके विरुद्ध जो मुकदमा लिखा गया है वो मुकदमा संख्या है 344/25 थाना प्रेमनगर और ये आईटी एक्ट और बीएनएस की विभिन्न धाराओं में ये मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इस गैंग में और भी जो मेंबर्स हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। जितने अकाउंट्स इसमें इस प्रकरण में सामने आए उन सभी अकाउंट्स को तस्दीक किया जाएगा। जितने फोन नंबर्स इसमें आए हैं उन सभी को तस्दीक किया जाएगा और जो व्हाट्सएप पे इनकी चैट हुई है और जो साइबर अपराधी हैं उनको भी तस्दीक किया जा रहा है कि ये साइबर अपराधी कौन है, कहाँ से। जिनके खाते थे उनको कितना % कमीशन दिया जाता था, किस तरह से प्रलोभन देते थे उनको खाताधारकों को? जैसा कि मैंने बताया, जिनके खाते थे उनको 1 से 2,000 रुपए ये दे देते थे, वन टाइम पेमेंट करते थे। उसके उपरांत जब किसी भी अकाउंट में यदि ट्रांजैक्शन होता था तो उस ट्रांजैक्शन का 8 से 10% ये लोग रखते थे और बाकी जो है वो कैश निकाल के दूसरे अकाउंट के अंदर ये जमा कर देते थे। तो इस प्रकार बरेली में ये जो अकाउंट्स यूज करते थे उससे जो मनी ट्रेल है उसको ये ब्रेक करते थे कि यहाँ पर ये कैश निकालकर फिर अन्य अकाउंट्स में ये उसी कैश को जमा कर देते थे। इस प्रकार ये साइबर ठगी के अंदर ये भागीदार है। सर, इनका लिंक कहाँ से जुड़ा हुआ है? पूछताछ में पता लगा है कि कहाँ से इनको मिलते थे और कैसे? ये अलग अलग राज्यों के इसमें फोन नंबर्स मिले हैं जिनको अभी तस्दीक किया जा रहा है, क्योंकि ये सारे व्हाट्सएप पे इनके कॉल्स हैं। हो सकता है कि ये इंटरनेट कॉल्स हो और ये भी हो सकता है कि ये ओरिजिनल कोई सिम्स इसमें यूज हो रहे हो। तो इसकी अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है।